अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल बिस्मिल की कहानी बहुत ही ट्रेजिक और इमोशनल मोड पर आ गई है। मूसा की जवान मौत ने तमाम ड्रामा शायकीन को रोने पर मजबूर कर दिया। बिस्मिल की आने वाले एपिसोड में इस वक्त आएगा एक ड्रामाई ट्विस्ट, जब रेहाम का दिल, इसकी कोख, इसका घर उजाड़ने और सुनसान करने वाली मासूमा को ये खुशखबरी मिलेगी कि वो माँ बनने वाली है। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने गुज़श्ता एपिसोड में देखा कि मूसा अपनी माँ को बेआसरा छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। रेहाम तो अपने इकलौते बेटे की मौत पर गम और सदमे से निढाल होकर रह गई, और सदमा तो तौकीर साहब को भी बहुत लगा। मगर क्या फायदा अब पछताने का। वो जो कहते हैं ना फ्रेंड्स कि अब पछताए क्या होवत जब चिड़िया चुग गई खेत, तो बिल्कुल ठीक कहते हैं। अब तौकीर साहब चाहे लाख पछताए, रोए, रेहाम से माफिया मांगे, मूसा की कब्र पे जाकर इससे माफिया मांगे, मगर सब बेसूद, क्योंकि जो नुकसान इनकी वजह से हुआ है इसकी भरपाई नामुमकिन है। तौकीर साहब की सारी अना और अकड़ हठधर्मी मूसा की मौत के साथ ही खत्म हो गई। वो मूसा जो इनकी इकलौती औलाद थी और जिससे वो बेपनाह प्यार करते थे, मगर बुरा हो इस मासूमा का जिसकी दौलत की हवस का शिकार होकर तौकीर साहब बेकाबू हो गए, और अपने इस बुढ़ापे की मोहब्बत ने इनकी आंखों पे ऐसी पट्टी बांधी कि तौकीर साहब ने अपने हाथों अपने हंसते बसते घर को जला दिया और अपने इकलौते बेटे को मनो मट्टी के नीचे सुला दिया। मूसा की मौत के बाद तौकीर साहब को तो चुप सी लग जाती है। मूसा की तदफीन के बाद वो इसके कमरे में जाते हैं तो इसके सजे हुए कमरे को देखकर इनको अपनी गलती का एहसास शिद्दत से होता है, मगर बेसूद, अब कोई फायदा नहीं इस पछतावे का, क्योंकि मूसा अब दोबारा तो नहीं आएगा। और रेहाम बेचारी तो मूसा की मौत के बाद बिल्कुल टूट सी जाती है, और जब जब तौकीर साहब मूसा को याद करके आंसू बहाते हैं तो रेहाम इनको जताती और याद दिलाती है कि तुम मेरे बेटे के कातिल हो, तुमने अपनी वक्ती खुशी के लिए मेरा बेटा मुझसे छीना है, मैं इसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। और दूसरी तरफ मासूमा, जिसको अब ये फिक्र हो जाती है कि कहीं तौकीर साहब इसे मूसा की मौत का जिम्मेदार ठहराकर छोड़ ही ना दे, इसीलिए वो वक्त रहते ही एक नई चाल चलती है और ड्रामा शुरू कर देती है। वो ये जाहिर करती है जैसे इसे मूसा की मौत का सदमा लग गया है, उसे गिल्ट हो गया है, इसीलिए तो कभी बेहोश होने की एक्टिंग करती है और कभी रोने धोने की। वो अपनी माँ के सामने रोती है, खाना नहीं खाती, अपने आप को कमरे में बंद कर देती है, अपनी माँ के सामने अपने आप को बहुत परेशान जाहिर करती है, मगर कमरे में बंद रहकर वो तौकीर साहब से माल बटोरने की प्लानिंग करती है। वो ये प्लानिंग करती है कि अगर वो तौकीर साहब को छोड़ दे तो उसे ज्यादा फायदा होगा, या अगर तौकीर साहब उसे तलाक दे तो उसको ज्यादा फायदा होगा। और यही प्लानिंग करते करते वो खाना भी नहीं खाती, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। और मासूमा की माँ ओवर एक्टिंग की दुकान मासूमा के इस खुद साख्ता बेहोशी पे वावेला मचाकर जुहेब को बुलाती है, और जुहेब जो अभी तक मासूमा का बेदाम का गुलाम बना होता है, वो एफिशिएंसी दिखाते हुए मासूमा को डॉक्टर के पास लेके जाता है, जहाँ डॉक्टर चेकअप के बाद बताती है कि मासूमा माँ बनने वाली है। और मासूमा किस्मत की इस मेहरबानी पे खुशी से फूली नहीं समाती, इसके तो पैर ही जमीन पे नहीं टिकते, क्योंकि बच्चे की सूरत में उसको तौकीर साहब को अपने साथ बांधे रखने, उनको नकेल डालने और उसे घेरने के लिए एक बहाना जो मिल जाता है। मासूमा की माँ भी बच्चे की खबर सुनकर बहुत खुश होती है और कहती है बड़े साहब का कुछ दिया दिलाया काम आ गया, इसीलिए तो अल्लाह ने एक बेटा छीन लिया तो दूसरी औलाद की खुशी दे दी। मासूमा भी बहुत खुश होती है और अब अपनी औलाद को अपना हथियार बनाकर हारी हुई बाजी जीतने की कोशिश करेगी और तौकीर साहब की दौलत और जायदाद को हथियाने की प्लानिंग करेगी। मगर तौकीर साहब मासूमा की प्रेगनेंसी से बेखबर होंगे, इसीलिए तो वो मासूमा से छुटकारा हासिल करने की कोशिश करेंगे। उनको बहुत पछतावा होगा कि अगर वो मासूमा से शादी ना करते तो शायद मूसा इस तरीके से ना मरता। तौकीर साहब अब मासूमा से शादी पे बहुत पछताते हैं, इसीलिए तो वो अपनी गलती सुधारने की कोशिश करेंगे और मासूमा को छोड़ने का फैसला करेंगे और अपने वकील को तलाकनामा बनाने को कहेंगे। डिवोर्स पेपर बनने के बाद वो उसे वकील के हाथ मासूमा को भिजवाएंगे, मगर वो ये नहीं जानते कि किस्मत की देवी मासूमा पे बहुत मेहरबान है, इसीलिए तो वो तौकीर साहब के बच्चे की माँ बनने वाली है और ऐसी हालत में तलाक मौसर नहीं होती। दूसरी तरफ जुहेब, जो कभी मासूमा और कभी इसके माँ के बुलावे पर खुदाई खिदमतकार की तरह इनकी खिदमत में हाजिर हो जाता है, इस बात पे जुहेब की माँ बहुत परेशान होती है और बार बार जुहेब को समझाती और मासूमा से दूर रहने को कहती है, मगर जुहेब के कान पे तो जू तक नहीं रेंगती। तंग आकर जुहेब की माँ उसे साफ साफ बात करेगी और कहेगी कि मासूमा से दूर रहो, वो तुमको अपना एक मामूली नौकर समझती है, तुमने देखा नहीं वो कितनी चालाक और खतरनाक है, वो अपने अरबपति शोहर को घोल कर पी गई तो तुम क्या चीज हो। मगर जुहेब अपनी माँ की बात नहीं सुनता। तब जुहेब की माँ मजबूरन मासूमा से बात करने इसके घर जाएगी, और हो सकता है फ्रेंड्स कि वो उससे यही कहे कि मेरे बेटे जुहेब की मंगनी हो चुकी है और इसकी शादी होने वाली है, इसलिए तुम मेरे बेटे से दूर रहो और इसे अपने इशारों पे नचाना बंद कर दो। जुहेब की माँ की बात सुनने के बाद तो मासूमा भड़क ही जाएगी और सारे अदब
वो आदाब, तमीज़ और मुरवत को बालाए ताक रखकर बड़ी बदतमीजी से ज़ुएब की माँ से कहेगी कि तुम यहाँ आकर मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हो और ऐसी बातें कर रही हो, तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम यहाँ से चली जाओ इससे पहले कि मैं तुम्हारी अच्छी से खातिर तवाज़ा करूँ। और ज़ुहेब की माँ बेचारी हैरान और परेशान अपना सा मुंह लेकर वहाँ से वापस आ जाएगी। मोमिल को भी मूसा की मौत का बहुत धचका लगता है और वो खुद को और अपनी फैमिली को भी किसी हद तक मूसा की मौत का जिम्मेदार ठहराती है, मगर मोमिल के बाप नासिर साहब को मोमिल की बात से शदीद इख्तिलाफ होता है और वो अपनी फैमिली को लेकर जल्द अज जल्द यूएस वापस जाना चाहते हैं, मगर मोमिल जाने पर राजी नहीं होती। मगर आखिरकार वो अपने वालिदैन के मजबूर करने पर राजी हो ही जाएगी और जाने से पहले वो रेहाम से मिलने और इसकी खैरियत मालूम करने इसके पास जाएगी। तो रेहाम जो मूसा की मौत के बाद बिल्कुल ही टूट फूट जाती है, क्योंकि इसका वाहिद सहारा सिर्फ इसका बेटा मूसा ही तो था, जिसके सहारे वो अपने शोहर की बेवफाई का दुख बर्दाश्त कर रही थी। अब मूसा की इस तरह मौत को गले लगाने के बाद रेहाम बिल्कुल अकेली रह जाती है और वो मूसा की मौत का जिम्मेदार तौकीर साहब को ठहराती है। वो सारा दिन अकेली किसी भटकी हुई रूह की तरह घर में मूसा को तलाश करती रहती है और जब मोमिल इससे मिलने जाएगी तो रेहाम अपने दिल की सारी बातें मोमिल से करेगी और कहेगी, मैं तौकीर साहब को कभी माफ नहीं करूंगी। जैसे मैं मूसा की मौत की वजह से तड़प रही हूँ, बिल्कुल वैसे ही तौकीर साहब भी तड़पेगा। वो मौत की दुआ करेगा मगर इससे मौत नहीं आएगी। जैसे मूसा अपनी मौत से पहले टूटा था, तौकीर साहब भी वैसे ही टूटेगा। और दूसरी तरफ माँ बनने की खबर के बाद तो मासूमा बहुत खुश होती है। उसके तो पाँव जमीन पर ही नहीं टिकते और उसके अंदर एक खास किस्म की अकड़ और गरूर आ जाता है और वो अपने बच्चे को, अपने होने वाली औलाद को अपना हथियार बनाकर तौकीर साहब की सारी दौलत और जायदाद हथियाने की प्लानिंग करती है। और ऐसे में जब तौकीर साहब का वकील मासूमा के पास तलाक के कागजात लेकर जाएगा और वकील से फाइल लेकर जब वो पेपर्स पढ़ेगी तो इसके होश उड़ जाएंगे और जब इसकी माँ पूछेगी कि क्या लिखा है मासूमा, तो वो हिचकिचाते हुए कहेगी, अम्मा तलाक नामा है। मगर यहाँ भी किस्मत की देवी मासूमा पे बहुत मेहरबान होगी, इसीलिए तो प्रेगनेंसी में उसे तलाक नहीं होगी और वो अपनी औलाद को तौकीर साहब की दौलत और जायदाद का इकलौता वारिस बनाने के ख्वाब देखेगी और इस तरह मासूमा को एक बार फिर तलाक होते होते रह जाएगी।